स्थान उत्तर भारत के एक छोटे गांव अमरपुर के बाहर एक पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां भूत रहता है। कोई भी सनसेट के बाद उस हवेली के पास नहीं जाता था। रवि और उसकी दोस्ता सिया बहुत ही जिज्ञासु बच्चे थे। दोनों ने कई बार हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी, जैसे कि वहां किसी औरत की आत्मा भटकती है, कभी अचानक खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती हैं और रात को कोई रोता है। रवि बोला, ये सब झूठ है, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। सिया थोड़ी डर गई, लेकिन साहसी बनते हुए बोली, ठीक है, लेकिन दिन में ही चलेंगे। अगले दिन दोपहर को दोनों टॉर्च, कैमरा और कुछ स्नैक्स लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था और खुद ही चरमराता हुआ खुला। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें और जाले थे। तभी रवि को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, कौन है? दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। तभी सामने की एक अलमारी अपने आप खुल गई। वहां एक पुराना डायरी मिली। सिया ने पढ़ना शुरू किया। यह किसी राधा देवी की डायरी थी, जो इस हवेली में 60 साल पहले रहती थी। डायरी में लिखा था, मुझे लोग पागल कहते थे, लेकिन मैं बस अकेली थी। कोई मुझसे मिलने नहीं आता था और मैं मर गई, बस यूं ही, चुपचाप। तभी एक ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों डर के मारे चिल्ला उठे। तभी एक सफेद साया दीवार पर दिखा, एक औरत की परछाई। परछाई धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं राधा हूं। मैं भूत नहीं, मैं सिर्फ याद हूं। मेरी कहानी कोई नहीं सुनता, क्या तुम सुनोगे? रवि और सिया कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया। उन्होंने पूरा डायरी पढ़ा और गांव वालों को उसकी कहानी सुनाई। गांव वाले भावुक हो गए और राधा देवी की आत्मा के लिए एक छोटा स्मारक बनाया। इसके बाद हवेली में कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। अब वह हवेली राधा सदन कहलाती थी, जहां बच्चे आकर किताबें पढ़ते और कहानियां सुनते। सीख, हर डर के पीछे कोई अधूरी कहानी छिपी होती है। कभी कभी भूत नहीं, बल्कि सिर्फ भूली हुई आत्माएं होती हैं, जो याद किए जाने की चाह रखती हैं।